अभी कोई लाइव नहीं है। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कृपया मुझे अवगत कराएंगे कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है या मेरा वीडियो प्रॉपर आ रहा है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साहित्यिक सृजन मंच पे आप सभी का बहुत स्वागत है। और अभी मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ कि कुछ लोग जुड़ जाएं तो मैं अपना काव्य पाठ स्टार्ट करूँ, शुरू करूँ। आप सभी बताएंगे जो मुझे सुन रहे हों कि मेरा वीडियो प्रॉपर आ रहा है या वॉइस प्रॉपर आ रहा है, कोई तकलीफ़ तो नहीं। प्रशांत जी, आप मुझे बताएंगे कि मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है। आप सभी बताएं प्लीज़ कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, मेरा फ़ोटो प्रॉपर आ रहा है, मेरा वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, या मुझे अगर कहीं कुछ सेटिंग करना हो तो मैं ताकि उस हिसाब से कर लूँ और अपने काव्य पाठ को मैं आप तक सही ढंग से पहुँचा पाऊँ। ठीक है, चलिए अभी जो भी देख रहे हैं मुझे, तो मैं अभी, मेरा आवाज़ आ रहा है? आप प्लीज़ कमेंट करें मेरा आवाज़ आ रहा है आप सभी। आप कमेंट करें प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? अभी बराबर है? उषा पांडे जी जुड़ गई हैं। उषा जी, आप मुझे बताएं मेरा फ़ोटो बराबर दिख रहा है? कोई सेटिंग की ज़रूरत तो नहीं है? कमेंट करके आप मुझे अवगत कराएं प्लीज़। मेरा आवाज़ आ रहा है? तो ठीक है, अभी 5-5 होने को आया। मैं अभी अपना काव्य पाठ स्टार्ट करता हूँ। और पहली कविता मैं गीत के माध्यम से पढ़ना चाहूँगा। और अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैं साहित्यिक सृजन मंच को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मंच दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने काव्य पाठ को आप सभी तक पहुँचा पाऊँ। और मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम मैं एक अपनी कविता है जो मैंने कान्हा जी के लिए लिखा था, वो कविता मैं गीत के माध्यम से आप सभी को समर्पित करता, निवेदित करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कमेंट के माध्यम से। आप प्लीज़ आप मुझे बताते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कविताएं आपको कैसी लग रही हैं। मैं शुरू करता हूँ कि ऐ मेरे घनश्याम कन्हैया, है मेरे घनश्याम कन्हैया, तुझको क्या बतलाऊं। है मेरे घनश्याम कन्हैया,
तुझको क्या बतलाऊं। निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी टेरी लगाऊं। है मेरे घनश्याम कन्हैया, कि यहाँ ने जीवन का सुख है, ना मन को है कुछ भाता। सुमिर करूं जब नाम तुम्हारा, मन को सदा लुभाता। कि सुमिर करूं जब नाम तुम्हारा, मन को सदा लुभाता। कि मन की सुन लो एक बार बिहारी, कि मन की सुन लो एक बार बिहारी, तेरे दर्श में पाऊं। निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी टेरी लगाऊं। है मेरे घनश्याम कन्हैया। और मैं कैसा बनना चाहता हूँ कि प्रेमी बनूं मैं राधा जैसा, इंतजार करूं मीरा जैसा। पीर सुदामा साहर लो, हूँ तेरे दर्श का प्यासा। कि प्रेम कि पीर सुदामा साहर लो, हूँ तेरे दर्श का प्यासा। कि बिनती यही तुम बुला लो गोकुल, बिनती यही तुम बुला लो गोकुल। वृंदावन के सुख पाऊं। निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी टेरी लगाऊं। है मेरे घनश्याम कन्हैया। बहुत बहुत धन्यवाद सुकुमार सुनील जी, प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझसे जुड़े। कि अंतिम मेरी विनती क्या है, मैं कान्हा जी से क्या विनती करना चाहता हूँ, आप सभी को निवेदित करता हूँ कि संजय करी जोर करे विनती, मुझको यह वर दे दो। छोड़ू नहीं मैं धाम तुम्हारा, झोली मेरी प्रभु भर दो। कि छोड़ू नहीं मैं धाम तुम्हारा, झोली मेरी प्रभु भर दो। कर दूं जीवन अर्पित अपना, कर दूं जीवन अर्पित अपना, तुझसे क्या मैं छिपाऊं। निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी टेरी लगाऊं। है मेरे घनश्याम कन्हैया, तुझको क्या बतलाऊं। निधिवन का सुख मुझको दे दो, ऐसी टेरी लगाऊं। है मेरे घनश्याम कन्हैया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीपी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं कि कविता क्या होती है, मैंने अपनी कुछ पंक्तियों में परिभाषित करने की कोशिश करी कि हम कविता को किस ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां आप सभी को निवेदित करता हूं कि मन की भावों से अंकुरित हो जो, मन की भावों से अंकुरित हो जो, स्याही जो मिल कलम से पन्नों पर उतर आए वो कविता है। खुशी से छलक उठे आंखों से जो आंसू, खुशी से छलक उठे आंखों से जो आंसू, हृदय की भावना आंखों से समझ जाए वो कविता है। कि कभी सपने बड़े पाले आंखों में समंदर सा, कि कभी सपने बड़े पाले आंखों में समंदर सा, जो टूटे यदि कभी फिर जीवन सिमट जाए वो कविता है। कि जिसे 2 जून की रोटी ना हो नसीबों में, कि जिसे 2 जून की रोटी ना हो नसीबों में,
यदि कभी भरपेट पा जाए वो कविता है। कि प्रेम की तपिश में जो जलते हों, जो बुझते हों। हरीश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत आभार आपका। कि जो प्रेम की तपिश में जलते हों, जो बुझते हों, जो मन की बातों को आंखों से समझ जाए वो कविता है। कि संजय कहे जो भाव उपजे भावना से जो, संजय कहे जो भाव उपजे भावना से जो, मेरे कन्हैया की कृपा से जो जीवन बन जाए वो कविता है, जो जीवन बन जाए वो कविता है। आप सभी से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप इस साहित्यिक सृजन मंच को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरी कविताएं बहुतों के पास पहुंच सके, मेरी भावनाएं बहुतों के पास पहुंच सके। फिर से मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं साहित्यिक सृजन मंच का कि उन्होंने मुझे पकड़ दिया अपना काव्य पाठ करने के लिए। कुछ मैं अभी श्रृंगार की तरफ आता हूं, कुछ पंक्तियां आपको मैं कुछ श्रृंगार से जोड़ता हूं। कि रूठ कर मना लेना खूबसूरती है सच्चे प्यार की। कि रूठ कर मना लेना खूबसूरती है सच्चे प्यार की, नाराजगी क्या है यह बात है अधिकार की। कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, बस बात इतनी सी नहीं है। तुम हमारे हो, बस बात इतनी सी नहीं है, गर साथ हो तो लगे हर पल सुखमय इस संसार की। गर साथ हो तो लगे हर पल सुखमय इस संसार की। तभी एक प्रेमी क्या बोलता है कि जो मैं भटक जाऊं मुझे फिर थाम लेना तुम। जो मैं भटक जाऊं फिर मुझे तुम थाम लेना तुम। धूप यदि लग जाए तो आंचल का छांव देना तुम। तुम्हारे प्यार के खातिर जीते हैं हम मरते हैं, तो उचित अनुचित का भान दे सच राह देना तुम। उचित अनुचित का भान दे सच राह देना तुम। अभी मेरे साथ मेरे बड़े भैया जुड़ गए हैं, मैं उनका ढेरों स्वागत करता हूं इस मंच पे और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस मंच से जुड़ें। और मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप जो है अपने कमेंट देते जाएं। कुछ मैं पंक्तियां अभी एक श्रृंगार की ओर पढ़ता हूं गीत के माध्यम से। कि कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, उन दिनों की यादों में खोलूं। कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, चुपचाप रहो ना मन की कह दो। कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं, ना तुम भूलो ना मैं भूलूं। कि प्रेम मिलन की बातों से जब घबरा सी जाती थी। कि प्रेम मिलन की बातों से जब घबरा सी जाती थी, ना कह के फिर याद करो फिर भी खींची आ जाती थी। मन मोर मयूरा नाच उठे, मन मोर मयूरा नाच उठे, और तेरे आलिंगन में खोलूं, ना तुम भूलो ना मैं भूलूं। अगली पंक्तियां क्या है? कि आँखों का नशा जब आँखों से आँखों को पिलाए जब कोई, आँखों का नशा जब आँखों से आँखों को पिलाए जब कोई, फिर प्रेम तपस्या में खोकर जीवन दे जाए जब कोई। तुम वही तपस्या प्राण प्रिय, तुम वही तपस्या प्राण प्रिय,
बिन तेरे बताओ कैसे रह लूं, ना तुम भूलो ना मैं भूलूं। अभी मेरे छोटे भाई श्री मंगेश पांडे जी जुड़ गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सरोज बघेल जी जुड़ गए, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगली पंक्तियाँ क्या है कि अंधेरों से अधरी जब मिल करके, जब प्रेम तपस्या पूर्ण करे। प्रेम की परिकाष्ठा देखिएगा आप सभी कि अंधेरों से अधरी जब मिल करके, प्रेम तपस्या पूर्ण करे। दो बदन मिले बन एक आत्मा, खोकर खुद में यूं चूर करे। मैं धन्य हुआ पा कर तुमको, मैं धन्य हुआ पा कर तुमको। जो बता दिया कैसे भूलूं, ना तुम भूलो ना मैं भूलूं, ना तुम भूलो ना मैं भूलूं। मंगेश पांडे जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप प्लीज़ कमेंट करते जाइए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, करबद्ध रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदित करता हूँ कि आप सभी इस पेज को ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये मेरी कविताएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाएँ। और कुछ पंक्तियाँ और मैं प्रेम की आपको निवेदित करता हूँ कि मेरे जीवन की अनमित कहानी हो तुम। आप सभी का स्नेह और आशीष चाहूँगा कि मेरे जीवन की अनमित कहानी हो तुम। मैं कन्हैया अगर राधा रानी हो तुम। बस बिनती यही तुम मिलो हर जन्म, कि बस बिनती यही तुम मिलो हर जन्म। मेरे जीवन की पावन निशानी हो तुम, कि मेरे जीवन की अनमित कहानी हो तुम। बहुत बहुत भैया आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज बघेल जी। आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है और बहुत आभार व्यक्त करूँगा आपसे कि आप लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं, आप अपना स्नेह दे रहे हैं मुझे। कि अगली पंक्तियाँ क्या है कि उनकी चूड़ी की खन खन बुलाए मुझे। आप सभी का स्नेह चाहूँगा कि उनकी चूड़ी की खन खन बुलाए मुझे। उनके पायल की ध्वनि आजमाए मुझे। कि मेरा मन है समर्पित तुझ में हम सफर, कि मेरा मन है समर्पित तुझ में हम सफर। मैं हूँ जीवन और जिंदगानी हो तुम, कि मेरे जीवन की अनमित कहानी हो तुम। मम्मी ये बंद कर देना खिड़की। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बघेल जी आपका। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, सूरज बघेल जी का स्नेह मुझे मिल रहा है, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उनका, आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी बचपन के ऊपर, मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ कि अगर कभी किसी समय अगर वक्त ने आपसे कहा कि आप लौट जाओ अपने बचपन में, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह दुनिया का सबसे अनमोल समय होगा कि जब हमें वक्त ऐसा समय देगा कि हम अपने बचपन में लौट पाएँ। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, कल्पना करी कि एक बार मुझे वक्त आके ऐसा बोलता है और मैं क्या क्या सोचा है, क्या क्या मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं आप सभी को निवेदित करता हूँ। आप सभी सुनिए और अपना आशीष और स्नेह दीजिए मुझे। कि एक बार वक्त ने कहा मुस्कुराकर, कि एक बार वक्त ने कहा मुस्कुराकर कि संजय लौट जा अपनी बचपन की गलियों में,
समेट लो सारी यादें बचपन की, कि समेट लो सारी यादें बचपन की, जो छोड़ आया था अपने घर के कलियों में, जो छोड़ आया था अपने घर के बागों की कलियों में। तो अभी मेरी उत्सुकता देखिएगा कि मैं झटपट तैयार हो उत्साह में जाने लगा, बचपन की यादों की मस्ती में छाने लगा। लगे कि कब माँ की प्यारी सी गोदी मिलेगी। सुनिएगा आप सभी, कि लगे कि कब माँ की प्यारी सी गोदी मिलेगी, हाथों की थपकी स्कूल की पोटली मिलेगी, जो कंधे अब कमजोर होने लगे हैं, जो कंधे अब कमजोर होने लगे हैं, उन्हें देख जवां आंखों को कब खुशी मिलेगी। कि कब माँ मुझे फिर अपनी लोरियां सुनाकर, कब माँ फिर मुझे अपनी लोरियां सुनाकर परियों तक पहुंच जाने वाली वो गोदी मिलेगी, कब माँ मुझे फिर उठाएंगी अलार्म जैसा। मुझे याद अभी भी याद है कि जब हमारी कभी परीक्षाएं होती थी स्कूल की, या स्कूल जाने को सुबह सुबह उठना पड़ता था, तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को बोलता था कि मम्मी मुझे आप सुबह उठा देना। उस पर ही मैंने लिखा है कि कब माँ मुझे फिर उठाएंगी अलार्म जैसा, कि कब माँ की प्यारी सी वो चाहत मिलेगी। आगे मैंने कुछ पंक्तियां मैंने पिता को याद करके लिखा कि लगे कि कब देखूं जिद की वो लम्हे, लगे कि कब देखूं जिद की वो लम्हे, वो जब मैं पापा से करता था कुछ पाने को, जो आज खुशी नहीं मिलती लाखों कमा के, जो आज नहीं मिलती खुशी लाखों कमा के, वो खुशी मिल जाती थी 5-10 पैसे पा जाने से। कि कब डांट फटकार का सिलसिला वो चलेगा। हमारे साथ भी विभा दुबे जी जुड़ गई हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच पर, और मैं चाहूँगा उनका आशीर्वाद स्नेह मुझे मिले। कि कब डांट फटकार का वो सिलसिला फिर चलेगा, कब उनका नहलाना खिलाना फिर मिलेगा। कि आज जो महंगे साबुन से खुशबू ना मिले हैं, आज जो महंगे साबुन से वो खुशबू ना मिले हैं, कब पापा के हाथों से मलमल कर नहाना वो मिलेगा। सूरज बघेल जी लिखते हैं, वाह वाह क्या बात है, बहुत बहुत आपका आभार सूरज जी। आगे की पंक्तियां मैं लिखता हूँ कि जब छुट्टियां पड़ती थी हम अपने मामा के घर जाने के लिए कितने बेचैन रहते थे। उसी पे मैंने कोशिश करी लिखने की कि कब छुट्टियों में फिर मामा के घर को जाना मिलेगा, कब छुट्टियों में फिर मामा के घर को जाना मिलेगा। नाना की बातें नानी का सुलाना मिलेगा, वो प्यार से जब मामी बुलाती थी हमको, वो प्यार से जब मामी बुलाती थी हमको, कब उनका प्यार से सिर का सहलाना मिलेगा। कि कब सुबह ही उठकर गैया चराऊं, कि कब सुबह ही निकलकर गैया चराऊं, खुले आसमां में सो के खुद को लुभाऊं, कि क्रिकेट गिल्ली डंडों से दोस्तों को हराऊं, कि कब अपने बगीचों में खुद का घुमाना मिलेगा, कि कब अपने बगीचों में खुद का घुमाना मिलेगा। कि अंतिम और कुछ पंक्तियां मैंने और लिखने की कोशिश करी है कि ले लो ये धन दौलत और ले लो ये जवानी, कि ले लो ये धन दौलत ले लो ये जवानी, यादें जो आए बचपन की तो आए आंखों में पानी, मुझे लौटा दो मेरे गलियों का बचपन, मुझे लौटा दो मेरे बचपन का गलियों का बचपन, कब आमों के बगीचों का फिर झूला वो सुहाना मिलेगा। कितनी प्यारे यादें बचपन की होती हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी पंक्तियाँ सुनकर आप भी बचपन में खो गए होंगे, इसलिए मैं आपका स्नेह और आशीष जरूर चाहूँगा। भैया लिखते हैं सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका आशीर्वाद देने के लिए भैया जी। राम यादव जी लिखते हैं बहुत सुंदर, आपका भी बहुत स्वागत, आप मुझसे जुड़ें और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। अंतिम पंक्तियाँ में लिखता हूँ कि पर ये तकलीफ़ मन की कहीं कुछ न जाए, पर ये तकलीफ़ मन की कहीं कुछ न जाए, ये संभव नहीं फिर अपना बचपन आ जाए। संजय कहे जी भर के ज़िंदगी का मज़ा लो, कि संजय कहे जी भर के ज़िंदगी का मज़ा लो, अब ना बचपन में यूँ जाना मिलेगा, अब ना ये बचपन में यूँ जाना मिलेगा।
तो बचपन ऐसी होती है। तो उसी पे मैंने कुछ और पंक्तियाँ लिखने की कोशिश करी। मैं आप सभी को निवेदित करना चाहता हूँ कि याद पुरानी यादों को कर, जब उन यादों में खोया मैं ऐसा आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बचपन में खोइए, आप अपने बचपन को याद करिए कि याद पुरानी यादों को कर, जब उन यादों में खोया मैं। समय हुआ क्या से क्या और क्या से क्या अब होया मैं, कि काश की बचपन लौट आए। मेरी ऐसी प्रार्थना है, लेकिन वो तो संभव नहीं। फिर भी एक कवि का जो है कल्पना देखिए आप, कि काश की बचपन लौट आए, खेलूं घर की गलियों में, बांधने तितलियों को धागों में, ढूंढूं उनको हर कलियों में, ढूंढूं उनको हर कलियों में। कि उसरा में दीना पंकज सुशील मिले। उसरा मेरे प्राथमिक जो 5वीं कक्षा का स्कूल है और अदारी मेरा 8वीं कक्षा का स्कूल था। तो उसरा में दीना पंकज सुशील मिले, ज्ञानेंद्र मिले फिर अदारी में, उठ सुबह सुबह ही खोजूं मैं, आमों को आमों की बारी में, कि मौर्या मुंशी जी मास्टर साहब, मेरे गुरु थे वो, कि मौर्या मुंशी जी मास्टर साहब नित रोज हमें याद आते हैं, यादें यादों को कचोट करें और यादें मुझे सताते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो सभी को अपने बचपन की यादें जरूर सताती होंगी। मंगेश पांडे जी लिखते हैं, वाह वाह सच में बहुत बहुत आभार आपका। उषा पांडे जी लिखते हैं, सुपर्ब, बहुत बहुत आभार आपका। अंतिम पंक्तियाँ मैं आप सभी को निवेदित करता हूँ इस कविता की, कि जब थी ना चिंता पैसों की। जब हम बचपन में होते हैं हमें किसी बात की चिंता नहीं होती है। लोग कहते हैं कि आज तो हमारी केवल ज़रूरतें पूरा हुआ करती हैं। आज हम जब कमाते हैं ना तो हमारी केवल ज़रूरतें पूरा हुआ करती हैं, इच्छाएं तो हमारे माँ बाप के ज़माने में पूरा हुआ करता था कि जो चाहते थे वो पा जाते थे। उसी पे मैंने लिखा है कि जब थी ना चिंता पैसों की, ना चिंता थी अप्रेजल का, अब मजदूर बने हम फिरते हैं, चिंता रहती परफॉर्मेंस का। कि अब याद मुझे सब आते हैं, क्यों छोड़ आया उनको पीछे। कि अब याद मुझे सब आते हैं, क्यों छोड़ आया उनको पीछे। वो दिन थे कितने प्यारे, जो हर क्षण अपनी ओर मुझे खींचे, जो हर क्षण अपनी ओर मुझे खींचे। बहुत बहुत आभार उषा पांडे जी। और अभी कुछ दिन पहले लद्दाख के बॉर्डर, हमारा भारत और चीन के सीमा के बॉर्डर पर लद्दाख में हमारे जवान और चीनियों में कुछ हिंसात्मक कार्रवाई हुई दोनों में। लेकिन मैंने उन्हीं पे कुछ पंक्तियाँ लिखी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कश्मीर में अजय पंडित जी को मारा, वो बहुत ही जो बहुत ही मतलब जिनका हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करें वो कम है। कि पीठ पीछे उनको ऐसा आतंकवादी लोग ने मारा। मैं उन्हीं आतंकवादियों को या उन्हीं कायरों को मैं ललकारता हूँ और कहता हूँ उनको, आप सभी का आशीष चाहूँगा और पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि कायरता की पराकाष्ठा जो करते कश्मीरी घाटी में। भैया जी जुड़ गए हमारे साथ में, बहुत बहुत आभार भैया, आपका स्वागत है। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। पंक्तियाँ मैं निवेदित करता हूँ कि कायरता की पराकाष्ठा जो करते कश्मीरी घाटी में, नहीं जानते कितने वीरों का खून मिला उस माटी में। कि वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की तपोभूमि यह भारत है। कि वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की तपोभूमि वह भारत है। भाले की अब नोक घुसेगी हर जेहादी छाती में। कि भाले की अब नोक घुसेगी हर जेहादी छाती में। मेरी बराबर भी आ रहा। कि अजय रहेगा अजय हमेशा, खुद को शहीद कर जाते। अजय जी, अजय पंडिता जी, जिनको कायरों ने पीठ पीछे वार करके मारा, मैं उनको इस पंक्तियों के साथ श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। कि अजय रहेगा अजय हमेशा, जो खुद को शहीद कर जाते।
वार करो धोखे से तुम फिर अपनी शान बढ़ाते, पर अब न तुम्हारा वार सहेगा हिंदू भारत जाग उठा है। कि अब न तुम्हारा वार सहेगा हिंदू भारत जाग उठा है। और अगली पंक्तियों पे आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि बच्चा बच्चा कृष्ण यहाँ पर, हर बच्चा बन राम उठा है। कि बच्चा बच्चा कृष्ण यहाँ पर, हर बच्चा बन राम उठा है। कि अगली पंक्तियां में उन कायरों के लिए लिखता हूँ कि कुत्ते जब पागल हो जाते तो गोली मारी जाती है। कि कुत्ते जब पागल हो जाते तो गोली मारी जाती है। सांप का फन कुचला जाता जब खुद पर घातक बन जाती है। तो घाटी में बैठे कुत्तों को एक बार जरा पागल समझो, ना दूध पिलाओ अब इनको, बस इनके फन को कुचलो। कि बस इनके फन को कुचलो। कि अरे पंडितों खुद के खातिर अब शमशीर उठाओ तुम। कि अब इनके जो कश्मीर में 90 में हुआ अब नहीं होने देंगे। अब हर कश्मीरी जाग उठा है, अब हर एक हिंदुस्तानी जाग उठा है। उन्हीं पंक्तियों के साथ में सभी को ललकारता हूँ कि अरे पंडितों खुद के खातिर अब शमशीर उठाओ तुम, जो जेहादी वार करे फिर महाकाल बन जाओ तुम। कि हर हिंदू अब साथ है तेरे, कि हर हिंदू अब साथ है तेरे, डरना नहीं बस वार करो, नीच नहीं मानेंगे अब उठकर इनका संहार करो। कि अब उठकर इनका संहार करो। पर हमारे जो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं, जो 90 में घटना घटी वो किसी कायर जो सत्ताधारियों ने किया वो बहुत गलत किया। कि 7 लाख कश्मीरी पंडित अपने घर से भगा दिए गए। हम कल्पना नहीं कर सकते कि जब हमें घर से निकाल दिया जाता है अपने देश में तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। आप एज्यूम करिए, कल्पना करिए कि उन पंडितों के साथ कितनी मीन्स जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा करें वो कम है। तो उन्हीं सत्ता के गलियारों में बैठे मैं उनको कहता हूँ कि सत्ता के गलियारों में बैठे नेता अपने मद में चूर हुए हैं। उन्हें पता क्या हमने खोया, किससे वो दूर हुए हैं। पर अब न उठे वो हाथ दोबारा, कुछ ऐसा कर दो मोदी जी, लाज जरा वोटों का रख लो जो हमने दिया है मोदी जी। जो लाज जरा वोटों का रख लो जो हमने दिया है मोदी जी, उठकर इनका संहार। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज बघेल जी आपका। और अंतिम पंक्तियां मैं आप सभी को निवेदित करता हूं कि संजय कर जोर करे विनती, सत्या मद अब त्यागो जी। कि संजय कर जोर करे विनती, सत्ता मद अब त्यागो जी। नहीं संभल सकता तो बोलो, वरना उस भूतल से भागो जी। राम अभी तक राम बना है, परशुराम ना बनने दो। श्री राम भगवान ने हमें, वो पुरुषोत्तम थे, हमको हर एक संस्कार सिखाया उन्होंने, इसलिए हमने कभी हथियार नहीं उठाया है, नहीं तो राम मंदिर कब का बन जाता। इसलिए उसी भी पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि राम अभी तक राम बना है, परशुराम ना बनने दो। क्यों सोए हो कुंभकर्ण सा, अपनी सैया त्यागो जी। क्यों सोए हो कुंभकर्ण सा, अपनी सैया त्यागो जी। और सरोज बघेल जी, उठकर इनका संहार। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपका लगातार मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। सुकुमार सुनील जी, आपका भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ मैंने एक पंक्तियाँ आपको मैं अपनी एक कविता निवेदित करता हूँ गीत के माध्यम से। मैंने वो पंक्तियाँ लिखी थी कि जब एक सेना का जवान, आप कल्पना करिए कि उनको गोली लगी है और वो अंतिम क्षणों में है, तो एक जवान क्या सोचता है, मैंने लिखने की कोशिश करी है। और मैं आप सभी से
प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं आपको आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहूँगा कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। मत लाना तुम आँख में आंसू, अंतिम बार प्रणाम लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। कि वो जवान क्या बोलता है कि जब आऊं मैं लिपट तिरंगे, ना आँख में आंसू लाना तुम। सोचिए क्या दर्द होता है उनका कि जब आऊं मैं लिपट तिरंगे, ना आँख में आंसू लाना तुम। हूँ बेटा भाई पति किसी का, मुझको भूल न जाना तुम। हूँ बेटा भाई पति किसी का, मुझको भूल न जाना तुम। शहीद आज बन माँ चरणों में, कि शहीद आज बन माँ चरणों में, अपना ये अधिकार लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। कि भारत माँ की सीमा पर दुश्मन उतने फौलादी ना। कि हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, इसीलिए वो जवान कहता है कि भारत माँ की सीमा पर दुश्मन उतने फौलादी ना। जय चंदों की भीड़ यहाँ पर करते दुश्मन की गुलामी यहाँ। कि छले गए उन गद्दारों से, कि छले गए उन गद्दारों से, आँखों का अंगार लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। कि अगली पंक्तियाँ मैंने जो लिखी है, अभी लद्दाख, हमारा चीन और भारत की सीमा पर लद्दाख में एक हिंसक झड़प हुआ भारत जवानों के बीच में और चीन के जवानों के बीच में। लेकिन वहाँ पे हमारे जवानों की संख्या कितनी थी? मात्र 20। लेकिन उन्होंने मारा कितने को? 43 लोग मरे, जबकि वो संख्या चीन ने छुपाई हुई है। तो मैंने उसी पर लिखा है कुछ पंक्तियाँ कि थे दुश्मन दुगनी संख्या में, पर एक पल भी हम डिगे नहीं। उनका आत्मविश्वास देखिए कि थे दुश्मन दुगनी संख्या में, पर एक पल भी हम डिगे नहीं। 20 के बदले 40 को मारा, शौर्य देख वो टिके नहीं। कि 20 के बदले 40 को मारा, शौर्य देख वो टिके नहीं। जीत कदम चूमे वीरों का, कि जीत कदम चूमे वीरों का, सेना साहस अविराम लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। मत लाना तुम आँख में आंसू, अंतिम बार प्रणाम लिखा है, कि मैंने एक पैगाम लिखा है, अपने देश के नाम लिखा है। इसीलिए मैं अंतिम 4 पंक्तियां मैं उनको नमन करके लिखता हूँ कि है वीर तुझे नमन मेरा, कि है वीर तुझको नमन है मेरा, सत सत तुम्हें प्रणाम लिखूं। कि मैं अगर मानता हूँ कि मैं कान्हा जी के बाद अगर किसी को भगवान मानता हूँ तो हमारे आर्मी के जवानों को मैं मानता हूँ, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे रोटी खा पा रहे हैं। तो मैं उनको लिखता हूँ कि है वीर तुझे नमन मेरा, कि है वीर तुझे नमन है मेरा, सत सत तुम्हें प्रणाम लिखूं। सच्ची सेवा दी है तुमने, नमन ये बारंबार लिखूं। कि सच्चे सपूत बन दुश्मन जो, सच्चे सपूत बन जो दुश्मन पर बना काल सा छाया था। कि सच्चे सपूत बन दुश्मन पर जो बना काल सा छाया था, तुझे लिखूं मैं वीर शिवाजी, कि तुझे लिखूं मैं वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप सा वीर लिखूं, महाराणा प्रताप सा वीर लिखूं। बहुत बहुत आभार भैया आपका। मेरे छोटे भाई श्री मंगेश पांडे जी देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका।
कि अपनी एक कविता जो है प्रेम के ऊपर मैंने लिखी थी, वो मैंने बड़े दिल से लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और वो पंक्तियाँ कुछ मैं भूमिका आपको बता देना चाहता हूँ उस कविता की, कि जब कान्हा जी गोकुल से द्वारिका जा रहे थे और वो आते हैं राधा रानी से विदा लेने के लिए, और तो राधा रानी और कन्हैया जी के बीच एक संवाद होता है, और उस संवाद को मैंने लिखने की कोशिश करी है। मैं आप सभी को निवेदित करता हूँ और आप सभी का आशीष और स्नेह चाहूँगा। बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश पांडे जी आपका। और मैं अपनी पंक्तियाँ आप सभी को निवेदित करता हूँ कि प्रेम का रोग जो लगाई गयो कान्हा तूने, राधा रानी बोल रही है कन्हैया जी से, कि प्रेम का रोग जो लगाई गयो कान्हा तूने, तो ही बता दो अभी सारी कैसे जाओगे। कि हमको जो यूं निष्प्राण कर चल दिए, हमको जो यूं निष्प्राण कर चल दिए, बुझे हुए चेहरे पे प्राण कैसे लाओगे। सोचिए क्या दर्द था राधा रानी का, कि हमको जो यूं निष्प्राण कर चल दिए, बुझे हुए चेहरे पे प्राण कैसे लाओगे। कि निर्बिन तड़पे मीन वैसे ही तड़प रहे। आप सोचिए जैसे एक मछली बिना पानी की तड़पती है, वही हालत है आज गोकुल वासियों की और राधा रानी की। हमें भी पानी देना। कि निर्बिन तड़पे मीन वैसे ही तड़प रहे, हमें यू तड़पता कैसे छोड़ जाओगे। चेहरे जो खिले कभी मुरझाए फूल से हैं, कि चेहरे जो खिले कभी मुरझाए फूल से हैं, इन अधरन पे मुस्कान कैसे लाओगे। कि चेहरे जो खिले कभी मुरझाए फूल से हैं, इन अधरन पे मुस्कान कैसे लाओगे। आप सभी उस दर्द को समझने की कोशिश करिएगा। आप सभी का स्नेह चाहूँगा। कि मुरली की नित्य आवाज़ सुनी कानों को जो, कि मुरली की नित्य आवाज़ सुनी कानों को जो, मुरली की मधुरता भी लिए जाओगे। मीठे मीठे बातों का पिटारा खोल लुभाते हमें, मीठे मीठे बातों का पिटारा खोल लुभाते हमें, द्वारिका में हृदय की बातें किससे बतलाओगे। कि निष्प्राण रहेंगे कान्हा तेरे बिन हम यहाँ, कि निष्प्राण रहेंगे कान्हा तेरे बिन हम यहाँ, निर्मोही बड़े हो हमें कैसे बहलाओगे। अंतिम पंक्ति आप सभी को निवेदित करता हूँ, मैंने बड़े दिल से लिखा है। कि निष्प्राण रहेंगे कान्हा तेरे बिन हम यहाँ, निर्मोही बड़े हो हमें कैसे बहलाओगे। कि प्राण बिन प्राण प्रिया प्राण रहित हो जाए, कि प्राण बिन प्राण प्रिया प्राण रहित हो जाए, निष्प्राण हुए अंग में प्राण कैसे डारोगे। कि निष्प्राण हुए अंग में प्राण कैसे डारोगे। बहुत बहुत आप सभी का आभार आपका, कि आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है भैया जी का, उषा पांडे जी का। अभी सुनिए कान्हा जी क्या जवाब देते हैं राधा रानी को। कि सुन राधा कैसे रहूं मैं तेरे बिन, कि सुन राधा कैसे रहूं मैं तेरे बिन, तुम मेरी प्राण प्रिय बिसारी नहीं जाओगी। कि तुम मेरी प्राण प्रिय बिसारी नहीं जाओगी, तुम्हारी जो हाल है वही हाल मेरा भी है। कि तुम्हारी जो हाल है वही हाल मेरा भी है, कैसे कहूँ मुख से कछु बोल नहीं पाएंगे। कि प्रेम की यदि चिंता करूँ कर्म पूर्ण होगा नहीं, कि प्रेम की यदि चिंता करूँ कर्म पूर्ण होगा नहीं, मेरे कर्तव्य को समझ नहीं पाओगे। कि विवश हूँ मैं राधा रानी, कि विवश हूँ मैं राधा रानी, कैसे कहूँ व्यथा मेरी। कान्हा जी बोलते हैं कि आप सभी तो अपना व्यथा भी हमसे बोल पा रहे हो, मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ। कि विवश हूँ मैं राधा रानी, कैसे कहूँ व्यथा मेरी, राह फिरी यदि यहाँ निज कर्तव्य पूरा कर नहीं पाएंगे। कि आत्मा मेरी तुम राधा मोहना करो जरा भी। क्या आप सोचिए जिसने गीता का ज्ञान दे दिया वह गोकुल वासियों को, राधा रानी को कैसे लुभा रहा है अपनी बातों से। कि आत्मा मेरी तुम राधा मोहना करो जरा भी, आत्मा मेरी तुम राधा मोहना करो जरा भी,
नतमस्तक है सिर मेरा, राधे तेरे प्रेम को हम तौल नहीं पाएंगे, राधे तेरे प्रेम को हम तौल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी मेरे से जुड़े। और मैं साहित्यिक सृजन मंच को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पटल दिया, मंच दिया अपनी कविताओं को आप सभी तक पहुँचाने के लिए। और मैं इसी के साथ आप सभी से विदा चाहता हूँ। और मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत दिल से, हृदय से आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लगातार मुझे पौना घंटा 45 मिनट्स आप सभी मुझसे जुड़े रहे और मुझे लगातार स्नेह और आशीर्वाद देते रहे। उसके लिए बहुत 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 आभार आप सभी का। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, वंदे मातरम।